हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इससे पहले हमने 2 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या आपका जयपुर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उदयपुर में अध्यक्षता की गई थी भारतीय राष्ट्रीय देसी की। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेसी के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो आप इसे याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1924 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को या 12 मार्च 1930 को या आपका 12 फरवरी 1930 को। तो इसका राइट आंसर 12 फरवरी 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम की दृष्टि से सजाना है। आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले कौन सा ऐसा कांड सबसे पहले हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, सबसे पहले आपका मोपाला विद्रोह हुआ था, उसके बाद आपका चौरा चौरी कांड हुआ, उसके बाद आपका चटगांव शास्त्र लूट हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। ये सवाल आपका स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को पॉइंट डाउन जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को लिखा था। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है किसने हाथ में बुने हुए खादी का वस्त्र पहनकर शाही दरबार में 1877 में भाग लिया था? ऑप्शन है गणेश वासुदेव जोशी या ऑप्शन बी है MG रनाडे, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर या आपका ऑप्शन डी बालदेव टैगोर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन गणेश वासुदेव जोशी ने हाथ से बने खादी का वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 ईस्वी में भाग लिया था। 12 जनवरी 1872 को उन्होंने खादी उपयोग में लाने की शपथ ली थी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है बम का दर्शन किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने या BK दत्त ने या भगत सिंह या ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्रांतिकार सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा और विजय सिन्हा यशपाल सभी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी नेता थे, इसलिए इसका राइट आंसर आपका भगवती चरण बोहरा द्वारा बम का दर्शन लिखा गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत ने वही युद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसके नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो आप सबको पता होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को हम गोल्ड मैन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी या आपका ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो आप महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को चुना गया था। दूसरे का पूछा जाए तो दूसरा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित में किसने रुखबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? ऑप्शन है भेरामाजी मालाबारी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है NC केलकर या ऑप्शन डी BD सावरकर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तरंजन दास द्वारा आपका स्वराज पार्टी की अध्यक्षता करी गई थी। राइट आंसर डी होगा। अगर ये सवाल आपका चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू होता तो और ज़्यादा बेटर हो जाता, लेकिन ऑप्शन आपका चित्तरंजन दास इसके मेन अध्यक्ष माने गए थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
ऑप्शन आपका स्वराज पार्टी का अध्यक्ष पूछा था, अध्यक्ष आपका चित्तरंजन दास थे। राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सचिव अगर पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू का आप नाम जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर या आपके अक्षय कुमार दत्त। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम आता है तत्वबोधिनी पत्रिका से। क्वेश्चन 40 कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की रचना किस वर्ष की गई थी? 1935, 1938, 1936 या 1937। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की संगठित किया गया था। इस वर्ष इसका पहला अधिवेशन भी 1936 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है सन 1916 में भारत में कितने होम रूल लीग बने थे? 2, 4, 5 या एक भी नहीं। तो काफ़ी इजी सवाल है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने तथा सितंबर के महीने में 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन 16 कह रहा है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 के पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? बी डी सावरकर या जी बी मॉल्सन या कार्ल मार्क्स या जॉन विलियम। तो आप इसे याद रखिएगा, बी डी सावरकर एक महान स्वतंत्र सेनानी थे जिसने 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इनका संबंध कुछ क्रांतिकारी संगठनों में भी था जिसमें अभिनव भारत महत्वपूर्ण है। उन्होंने द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेखक के पुस्तक माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? काफ़ी इजी सवाल है। कुंवर सिंह का नाम आप कैसे भूल सकते हैं? जब आपका 1857 के विद्रोह का नाम है तो कुंवर सिंह का नाम सबसे पहले आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा था? तो आप इसे याद रखिएगा, कंपनी में क्राउन की शक्ति को स्थानांतर आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का हत्या आप 1296 ईस्वी में हुई थी, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है खिलजी खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया था 1414 ईस्वी में, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना करी थी, ये भी आपका सही है। कनौज का युद्ध 1530 में हुआ था, ये आपका गलत है। जबकि कनौज का युद्ध की बात की जाए तो 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 10, 18, 16 या 15। तो आप इसे याद रखिए, टोटल 15 आपके अकबर के साम्राज्य में टोटल 15 सूबे हुआ करते थे। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है मुहस्सिब विभाग खोलने वाला मुगल शासक पहला कौन था? ऑप्शन है आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। सबसे पहले मुहस्सिब विभाग का खोलने वाला पहला मुगल शासक आपका औरंगजेब था। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा निम्नलिखित में किसने पटना नगर की स्थापना की है? बिहार स्पेशल से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके एग्जाम में आने की पूछने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। ऑप्शन है शेरशाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी या आपका ऑप्शन डी आपका अकबर। तो शेरशाह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 23 कह रहा है भारत में किस सूफी संत ने सूफियों को सोहरावर्दी पंथ की स्थापना करी थी? ऑप्शन है शहाबुद्दीन, ऑप्शन बी बहाउद्दीन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन डी है निजामुद्दीन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहाउद्दीन जकरिया का नाम आता है सूफी संत के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना करी थी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है पद्मावत के रचयिता कौन माने जाते हैं? सूरदास या कबीरदास या जायसी या आपके तुलसीदास। तब पद्मावती के रचयिता आपके जायसी माने जाते हैं। जायसी का वास्तविक नाम मलिक मोहम्मद था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है उलट बांसी किससे संबंधित है? सूरदास से या बिहारी दास से या चैतन्य से या आपके कबीर दास से। तो उलट बांसी की रचना कबीर ने की थी। उलट बांसी का अर्थ होता है कोई बात अथवा व्यंजन सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कबीर दास। क्वेश्चन 26 कह रहा है मराठों ने अंतर्गत निम्नलिखित में भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसको दिया था? पटेल को या कुलकर्णी को या आपके मिरासदार को या आपके सिलाहदार को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पटेल को दिया गया था। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है शिवाजी का राजस्व नीति किससे प्रभावित हुआ था?
तो शिवाजी का राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य के मालिक अंबर से प्रभावित हुआ था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक अंबर। क्वेश्चन 28 कह रहा है हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? चुनारगढ़ पे या चौसा पे या आपके बिलगाराम पे या आपके दिल्ली? तो अभी हमने बताया भी था। आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कनौज के निकट बिलग्राम, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29 कह रहा है दक्षिण में नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? अकबर को या अलाउद्दीन खिलजी या आपका शाहजहां या आपके औरंगजेब? तो 1682 में अपने पुत्र अकबर द्वितीय को पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा। उसके पश्चात उसके भारत में आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। उसी टाइम आपके दक्षिण में नासूर को बर्बाद कर दिया गया था। औरंगजेब आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका शेरशाह या आपके अकबर? तो अकबर ने 1580 ईस्वी में दहशाला को आरंभ किया था। उसने लगान व्यवस्था के अस्थायी रूप से स्वरूप दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है निम्न में किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? तो आप इसे याद रखिएगा, रोहतास का किला जो बिहार में देखने को मिलता है वो आपका राजा मान सिंह के द्वारा नहीं बनाया गया था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो तानसेन ने अपनी संगीत की शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 33 कह रहा है मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म के नील का उत्पादन कहाँ पर होता था? तो आप इसे याद रखिएगा, मुगल काल में नील उत्पादन का क्षेत्र बायना जो राजस्थान में देखने को मिलता है और सरखेज जो आपके गुजरात में है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश या रुकनुद्दीन या आपके बलबन? तो आपको याद रखिएगा 1211 में इल्तुमिश ने दिल्ली का सुल्तान बना। उसने सुल्तान के पद पर स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुमिश इलबारी तुर्की का था, वो श्रेष्ठ शासक भी माना जाता था। रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है मुबारक शाही खिलजी या हुसैन शाह या मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खुसरो शाह। क्वेश्चन 36 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो आप इसे याद देखिएगा, रामचंद्र हुआ करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में कौन सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सहनमंदी, आपके बरीद और मुनीस और सराय एवं दल तीनों आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आपका इसमें नियुक्ति की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है निम्नलिखित में किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? काफ़ी इजी सवाल है। एकता प्रांता का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रांता को इल्तुमिश ने शुरू किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगर समाप्ति की पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी, और एकता प्रणाली किसने स्टार्ट किया था तो इल्तुमिश का नाम आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है श्रम उस्र क्या था? आपको बताना है जो उस्र क्या था। तो आपका मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को उसको उस्र कहते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बर्नी, ऑप्शन सी है शेख जमालुद्दीन या आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है मीर हसन देहलवी। इसका राइट आंसर आपका शेख जमालुद्दीन आपका निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं माना जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने वाले विरुद्ध पृथ्वीराज तीर्थ को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? ऑप्शन है कदम्बोस, ऑप्शन बी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी बल्लभ या ऑप्शन डी है रणमल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कदम्बोस। अगला क्वेश्चन 42 कह रहा है महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या आपका चंडेलगढ़ या आपका जयपाल? तो इस राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जयपाल। क्वेश्चन 43 कह रहा है महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदी शाही राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो हिंदू शाही राजवंश की काबुल घाटी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश पर शासन किया करता था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उटभांड।
क्वेश्चन 44 कह रहा है चोल प्रशासन में पाडी कवल से क्या तात्पर्य था। तो चोल प्रशासन से पाडी कवल का आशय गांव की चौकीदारी से शुल्क से माना जाता है। इस काल में स्थानीय सामंत या शक्ति संपन्न अधिकारी को एक विशेष प्रकार का सुरक्षा अलग से प्रदान किया जाता था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी। वेंगी के चाकुल्य को, या कांची के पल्लव, या ऑप्शन सी काल्यानी के चाकुल्य, या ऑप्शन डी मदुरा के पांडे। तो राइट आंसर आपका कांची के पल्लव हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 46 कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का क्या नाम था। दंतकार, या तानुवाय, या कुलिक, या आपके तौलिक। इसका राइट आंसर आपका तांतुवाय हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 47 कह रहा है अद्रमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न में किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा सोना की सिक्के प्रचलित किए गए थे। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है इलाहाबाद शिलालेख के समुद्रगुप्त प्रसिद्ध है जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि कौन थे। हरिसेन थे, या नागसेन थे, या कालिदास, या इनमें से कोई नहीं। तो हरिसेन का नाम आएगा। समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि हरिसेन इलाहाबाद के रहने वाले थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है हिरण्यकर क्या था। हिरण्यकर आपके गुप्तकालीन कर था। ये वो राजा के द्वारा कृषि उत्पादन के बदले लिए जाने वाला धन के रूप में प्राप्त राशि था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया था। मेगस्थनीज ने, या कोस्मास ने, या आपका अपोलोनियस ने, या ऑप्शन डी फिलोस्थोस ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोस्मास। क्वेश्चन 51 कह रहा है कौन मेगस्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए दास, योद्धा, शिल्पकार, या आपके कृषक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दास का कोई भी वर्ग में सम्मानित नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है मौर्य की अवधि में पूर्व तटीय प्रमुख पोर्ट कौन सा था। सोपारा, या आपका त्रमलिप्टी, या चंद्रनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का ब्राह्मा व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और अन्य पश्चिमी देश के साथ होता था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा त्रामलिप्टी। क्वेश्चन 53 कह रहा है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांक की अवधारणा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। स्वामिन, दुर्ग, प्रेक्षा, या आपके मित्र। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेक्षा। क्वेश्चन 54 कह रहा है वर्धमान महावीर निम्नलिखित में किसके संबंधित है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार से संबंधित है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, या जैन धर्म, या ब्रह्म धर्म, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो भगवती सूत्र जिससे प्रकृति से बिहान्याति या विवाहपनति कहा जाता है 5वां जैन आगम है। कुल 12 जैन आगम है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भगवती सूत्र आपके जैन धर्म से बिलोंग करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन माने जाते हैं। महावीर स्वामी, या आपके अरिष्टनेमी, या ऋषभदेव, या आपके पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आपके ऋषभदेव माने जाते हैं। कुल 24 तीर्थकार हुए थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म की दक्षिण भारत में लाया गया था। ऑप्शन है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है कुंड, या ऑप्शन सी है स्थूलभद्र, या आपका ऑप्शन डी यशोभद्र। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भद्रबाहु द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में सबसे पहले लाया गया था। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है नासिक एवं कार्ले की गुफाएं किस राज्य में देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। नासिक में आपको सातवाहनों को देखने को मिलता है गुफा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है रामायणीय संहिता संबंध किससे है। ऋग्वेद से, या यजुर्वेद से, या सामवेद, या आपके अर्थवेद से। तो सामवेद से आपका संबंध रखता है। टोटल आपके 3 शाखाएँ होती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सामवेद। क्वेश्चन 60 कह रहा है निम्नलिखित में पशु समूह में कौन सा मोहनजोदारो के पशुपति मोड़ पर अंकित है। तो आप इसे याद रखिएगा। व्याघ्र, गेंडा, वैसा और हाथी देखने को मिलता है आपके मोहनजोदारो में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति से बिलोंग करती है। ऑप्शन है शहरी, या शहरी ग्रामीण, या आपका ग्रामीण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
शहरी से बिलोंग करती सिंधु घाटी से बहता। राइट आंसर बी होगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे क्वेश्चन को खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर जहाँ पे आपको समझ नहीं है आप क्वेश्चन को देखिए और सारे क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कीजिए। आपका एग्जाम काफ़ी करीब है, ये सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल आपका हड़प्पा का अंदर नहीं आता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अंतरजी खेरा आपका हड़प्पा का एक स्थल नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रह को कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग किस अवधि में प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 7006 ईस्वी में सबसे पहले इनको सूचना मिली थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और बहुत जल्द अगर आप जितना ज़्यादा इस लाइक और कमेंट करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना जल्दी आपको और ज़्यादा हम इससे प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर।